चलिए बेटा, जैसा कि हमने कहा कि हमारे लास्ट लेक्चर में कि हमें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा वेलिस्नेरिया तथा हमारी जो एक समुद्री घास जो होती है जिसे हम ज़ूस्टेरा भी हम कहते हैं, उनके अंदर बेटा अब यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है वो हमें अब यहाँ पे पढ़नी है। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा बेटा कि जो भी जल द्वारा परागण करने वाली वनस्पतियां हैं इनके केवल 30 ही वंश जो हैं वो हमने अब तक खोजे हैं। साथ ही साथ में बेटा इनके जो परागकण होते हैं इनके ऊपर श्लेष्मी परत हमें देखने को मिलती है। ये परागकण बेटा फीतानुमा होते हैं। इनका एक विशिष्ट द्रव्यमान जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए अभी हम यहाँ पे फिलहाल पढ़ रहे हैं बेटा कि वेलिस्नेरिया में परागण, मतलब कि जो हमारा वेलिस्नेरिया जो होता है इसके अंदर परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। वेलिस्नेरिया बेटा एक तरह की जलीय वनस्पति है। और यानी जो जलीय वनस्पति होती है इसकी खास बात ये होती है बेटा कि इनके जो अब यहाँ पे मादा पुष्प होते हैं तो इनके मादा पुष्प की जो बेटा डंठल होते हैं वो अब यहाँ पे स्प्रिंग नुमा होते हैं। ये किसकी तरह होते हैं बेटा, हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, ये स्प्रिंग नुमा होते हैं, बराबर, ठीक है। और जब भी क्या होता है कि जब भी बेटा अब यहाँ पे कि इनकी जो वनस्पतियां होती हैं उनके जो परागकण होते हैं बेटा तो वो अब यहाँ पे पानी की सतह पे मुक्त कर दिए जाते हैं, बराबर, ठीक है। और ये वाले जो बेटा इनके मादा पुष्प होते हैं वो अपनी स्प्रिंग को बेटा खोल के अब ये पानी की सतह पे जाते हैं और पानी की सतह पे जाके बेटा ये अब परागकणों को ग्रहण करके पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। फिर से हम यहाँ पे अपने अच्छे से याद रखेंगे बेटा क्या होता है कि वेलिस्नेरिया में इनके मादा पुष्प जो होते हैं बेटा उनके डंठल किस प्रकार के होते हैं, तो इनके डंठल बेटा अब यहाँ पे स्प्रिंग नुमा होते हैं। ये खुल सकते तथा एवं बंद हो सकते हैं। क्या होता है कि वेलिस्नेरिया के जो परागकण होते हैं बेटा वो पानी की सतह पे अब यहाँ पे मुक्त किए जाते हैं और इस समय बेटा इनका जो मादा पुष्प होता है तो वो अपनी स्प्रिंग को खोल के बेटा अब यहाँ पे पानी की सतह तक जाके अब यहाँ पे ये परागकणों को ग्रहण करता है और जब भी बेटा परागकणों को ये ग्रहण कर लेते हैं तो ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटा वेलिस्नेरिया में परागण, ठीक है। देखिए इसी के साथ साथ बेटा हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये इसी के साथ साथ आएगा हमारी जो समुद्री घास होती है इनके अंदर बेटा जो परागण की प्रक्रिया होती है ये किस तरह से होती है। तो यहाँ पे बेटा जो हमारी समुद्री घास है तो ये है बेटा ज़ूस्टेरा। क्या नाम है इसका, ज़ूस्टेरा, है ना। तो यानी जो बेटा ज़ूस्टेरा या फिर जो हमारी समुद्री घास है तो इसके जो परागकण होते हैं बेटा तो वो अब यहाँ पे पानी की सतह पे मुक्त किए जाते हैं। और जब भी बेटा ये पानी की सतह पे मुक्त किए जाते हैं और इनके जो पुष्प हैं वो इस तरह से बेटा वो पानी की सतह पे ही आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे बेटा कि जिस तरह से हमने देखा है कि मतलब कि अब यहाँ पे बेटा अब समुद्र के अंदर या फिर कहीं पे भी जो टापू जैसी जो एक संरचना होती है वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे अब हमारे समुद्र का या फिर मतलब कि जो जलीय जो कोई तालाब है तो उनके बेटा जो कचरे होते हैं तो उनके किनारे की तरफ आके लग जाते हैं, बराबर, ठीक है। तो वहां पे जो एक सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि उसकी वजह से जो भी आसपास की जो बेटा पानी की सतह पे जो तैरने वाली चीजें होती हैं तो वहां पे उनके किनारे पे लग जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से बेटा अब ये जो पुष्प होता है तो ये पुष्प के बेटा चारों तरफ अब यहाँ पे बेटा ढेर सारे जो परागकण होते हैं विभिन्न वनस्पतियों के वो अब यहाँ पे लग जाते हैं, बराबर। और जिस तरह से बेटा पानी के अंदर लहरें आती हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, तो उनकी वजह से बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, तो उनकी वजह से बेटा ये परागकण जो होंगे वो लहरों के माध्यम से बेटा वो इन पुष्पों पे चले जाते हैं और यहाँ पे इनके अंदर परागण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आला जो समुद्री घास के अंदर परागण होता है वो हम यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसी के बाद अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो अब यहाँ पे हमें कुछ दूसरे भी एक दो जो उदाहरण हैं वो अब यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि हमने हमारे पहले चैप्टर में पढ़ा था वाटर हाइसिंथ के बारे में, है ना। याला वाटर हाइसिंथ को बेटा हम यहाँ पे जलकुंभी वनस्पति भी हम बोलते हैं। ये हमने अब पढ़ा था बेटा कि बंगाल के आतंक के नाम से, बराबर, ठीक है। अब या फिर हम बात करते हैं बेटा वाटर लिली, इसका भी एक जो उदाहरण है हमारी किताब में दिया गया है। देखिए यानी जो वाटर हाइसिंथ या फिर जो वाटर लिली है ये एक तरह से बेटा है तो ये जलीय वनस्पतियां हैं, मतलब कि वो जलीय वातावरण में ही हमको किसी तालाब में ही हमको देखने को ये मिलती हैं, है ना।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अंदर बेटा हमेशा जल द्वारा ही परागण होता है, बराबर, ठीक है। तो इन वनस्पतियों में बेटा अब यहाँ पे कीटकों द्वारा या फिर हवा द्वारा परागण हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो वाटर हायसिंथ तथा वाटर लिली है, ये एक तरह की बेटा जलीय वनस्पतियां होते हुए भी इनके अंदर कीटकों द्वारा परागण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए, और साथ ही साथ में बेटा हमें अब यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार का जो परागण है वो हमें अब यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो बेटा परागण की प्रक्रिया है ये है एमोर्फोफेलस और युक्का कीटक के बारे में, बराबर। एमोर्फोफेलस बेटा एक तरह का पौधा है। एमोर्फोफेलस के जो पुष्प होते हैं वो परागित होते हैं बेटा। युक्का एक तरह का कीटक है जिसे हम मॉथ भी हम यहाँ पे कहते हैं। इसके द्वारा मतलब इस कीटक के द्वारा अब यहाँ पे इस पुष्प में बेटा परागण की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है हम हम यहाँ पे बहुत अच्छे से हम ध्यान दें बेटा। क्या होता है कि इस पुष्प के जो पराग के ये सपोज कि बेटा हमारा एमोर्फोफेलस का हमारा ये पुष्प है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पुष्प होता है इसके अंदर ये जो हमारा ये कीटक है, हमारा ये जो भी हमारा ये कीटक है बेटा जिसका नाम युक्का या फिर मॉथ है, तो ये जो कीटक होता है तो ये क्या करता है बेटा, तो वो ये इस पुष्प के अंदर इसका जो बीजाशय होता है ये इसके अंदर अपने अंडे देता है। मतलब कि ये कीटक अपने अंडों का त्याग इस पुष्प के बेटा बीजाशय के अंदर आके करता है। देखिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बेटा कि ये वाला जो मॉथ है या फिर ये वाला जो अपना युक्का जो कीटक है वो जब भी अब इन पुष्पों के अंदर प्रवेश करेगा तो उस समय बेटा अब यहाँ पे इसका जो वर्तिकाग्र होगा तो उसके अंदर बेटा अब यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया होगी वो संपन्न हो जाएगी, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो कीटक है क्योंकि उसने बेटा अपने अंडों का त्याग बेटा इसके बीजाशय में कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से हमें अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है बेटा कि अब जब भी ये जो बीजाशय है वो फल में परिवर्तित होगा तो उसके साथ ही साथ बेटा इसके जो अंडे होंगे हमारे कीटक के वो इसी के अंदर विकसित होते जाएंगे। और जब भी फल का निर्माण अब यहाँ पे पूर्ण होगा तो उस समय पे हमें बेटा इस फल में से ये कीटक जो होंगे वो बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा हमने देखा होगा बेटा। अब गुलेर ये एक तरह की बेटा वनस्पति होती है। अगर हमें बहुत अच्छे से अब यहाँ पे ध्यान हो तो हमारे आसपास बेटा इसके पौधे जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उनके फलों में से बेटा एक तरह के मच्छर जो होते हैं वो हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं, बराबर, ठीक है। तो वो एक तरह का बेटा अब यहाँ पे इसी तरह का उदाहरण है। और ये एक तरह का बेटा सह उद्विकास है, मतलब कि इस कीटक के अंदर तथा इस वनस्पति के अंदर बेटा एक ये विशिष्ट तरह का उद्विकास है, बराबर, ठीक है। कि हमेशा एमोर्फोफेलस जो होगा बेटा वो हमेशा इसी कीटक के द्वारा ही क्या होगा, परागित होगा। ये किसी अन्य कीटक के द्वारा परागण इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है बेटा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो एमोर्फोफेलस या फिर जो हमारा युक्का जो कीटक है उनके बीच में बेटा परागण की प्रक्रिया होती है, बराबर, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे इसको ध्यान दे ले बेटा कि ये कीटक जो होता है तो वो अपने अंडों का त्याग बेटा एमोर्फोफेलस के बीजाशय के अंदर करता है। और इस प्रक्रिया के दौरान एमोर्फोफेलस जो होता है वो बेटा अब इसके अंदर हमें परागण देखने को मिल जाता है जो कि इस कीटक द्वारा संपन्न किया जाता है। और साथ ही साथ में बेटा अब यहाँ पे इस कीटक को इससे क्या फायदा होता है, याला कीटक जो होता है बेटा उसके अंडे जो होते हैं इसके बीजाशय में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और जब भी बेटा ये बीजाशय फल में परिवर्तित होता है तो इसके अंडे जो होते हैं वो साथ ही साथ में बेटा परिपक्व होते हैं। और अंत में बेटा अब यहाँ पे इसके जो अंडे होते हैं उनमें से बेटा कीटक निकलता है, ठीक है। और ये वाले जो कीटक होंगे वो आगे जाके क्या करेंगे बेटा, तो वो आगे जाके इसी फल में से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से बेटा अब यहाँ पे एमोर्फोफेलस तथा युक्का के अंदर अब यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया होती है एक विशिष्ट प्रकार का ये परागण है वो अब यहाँ पे संपन्न होता है, ठीक है बेटा। देखिए, तो अब हमने अब यहाँ पे हवा द्वारा कीटक द्वारा तथा जल द्वारा परागण हमने अब यहाँ पे देख लिया। इसके बाद बेटा हमें अब यहाँ पे पढ़ना है बाह्य प्रजनन युक्तियां। अब ये बाह्य प्रजनन युक्तियां क्या होती हैं थोड़ा सा हम समझ लें। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि कुछ जो पौधे या फिर कुछ जो पुष्प होते हैं बेटा वो अपने आप को इस तरह से परिवर्तित कर लेते हैं कि इनके अंदर हमेशा क्या हो, इनके अंदर बेटा हमेशा पर निषेचन या फिर पर परागण की प्रक्रिया हो, बराबर, ठीक है। और इसलिए बेटा अब यहाँ पे याले पुष्प याले पौधे जो होते हैं
उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर बेटा कुछ बदलाव होते हैं, कुछ उद्विकास होते हैं, और इन्हीं उद्विकास या फिर इन्हीं बदलावों को हम कहते हैं बाह्य प्रजनन युक्तियां। ठीक है, और यानी जो बाह्य प्रजनन युक्तियां हैं कुछ इसके 4-5 प्रकार हैं जो कि बेटा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।